इस सेशन का मेजर पर्पज ये है कि मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको ज्वाइन किए हुए 1 महीना हो गया है, ठीक है? उस 1 महीने में आपकी जर्नी कैसी रही? आपने क्या सीखा? क्या आपको लगा कि आपका क्या इम्प्रूवमेंट हुआ? तो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी इन लास्ट 1 मंथ। व्हाटएवर यू हैव लर्न्ड, व्हाटएवर you have gained, you can talk about that. यस सर। सर ड्यूरिंग दिस जर्नी सर, मैं अब समझता हूँ कि मैंने टेक्निकल अपने टेक्निकल स्किल्स पर बहुत अच्छा वर्क किया है। हम्म। और बाकी मैंने जो इंटर्नशिप से पहले मैं खुद के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा था, जो कि प्रोडक्शन रेडी नहीं होते, पर यहाँ पर मुझे प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट पर वर्क करने का मौका मिला सर। और इस प्रोजेक्ट पर मैं 1 मंथ से वर्क कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बहुत से डेटाबेस पर वर्क किया है सर। और स्प्रिंग बूट के डीप टॉपिक्स पर वर्क किया है। तो मतलब मोटा मोटी अगर मैं ठीक से समझूं तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो हम डमी प्रोजेक्ट करते हैं उसमें हम उस लेवल का थॉट प्रोसेस नहीं डालते हैं कि बिजनेस कैसा यस सर। होना चाहिए, बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। हम बेसिक क्रड ऑपरेशन करते हैं और कर लेते हैं, एंड यस सर। उससे उससे बहुत सारा फायदा नहीं होता है। लेकिन इस केस में हम पूरा यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं कि यूज़र को अगर इस प्रोडक्ट को यूज़ करेगा तो उसको कैसे कैसे उसका फ्लो होगा, उसको क्या चैलेंजेस आएंगे, एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व दोज प्रॉब्लम्स, राइट? यस सर। तो आपने इसमें सबसे इंटरेस्टिंग आपका मोमेंट क्या रहा कि यार यस ये मैंने सीख लिया, इसको सीख कर मजा आया, ये अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मैं बिल्कुल नहीं सीख पाता। अ, सर, अगर मैं मतलब ऐसे खुद से ही कर रहा होता तो बस वही वही है, बेसिक प्रोजेक्ट ही कर रहा होता सर मैं। हम्म। पर यहाँ पर मैंने कुछ एडवांस एडवांस टॉपिक देखे, जैसे वही है, मैंने सर इसमें फायर बेस यूज किया है, जो कि मैं अगर मैं खुद से कर रहा होता नहीं करता, मतलब मैं रिलेशनल डेटाबेस पर ही वर्क कर रहा था और वही यूज कर रहा था। पर मैंने इंटर्नशिप ज्वाइन की तो सर मुझे इस पर भी वर्क करने का मौका मिला। और ठीक है। यस सर। और क्या और कुछ? और तो आपको ये समझ में आया कि हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, हम डेटाबेस, हमने अगर फायर बेस किया तो क्यों यूज़ किया, हमने रिलेशनल क्यों नहीं यूज़ किया, जो डिज़ाइनिंग आर्किटेक्चर लेवल के डिस्कशन होते हैं वो आपको समझ में आए? यस सर। उसमें क्या आपको इंटरेस्टिंग लगा, उसमें क्या आपको समझ में आया कि यार क्या होता है ना कि आप डमी प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने कोई भी टेक स्टैक उठाया और शुरू हो गए, बट यस सर। व्हेन वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट हमने ब्लाइंडली कुछ शुरू नहीं किया, हमने एक एक चीज़ पर यस सर। ब्रेनस्टॉर्म किया। मैंने आपको ब्रेनस्टॉर्म करवाया कि यार अगर हमें यस जावा सर। यूज़ करनी है तो हम जावा क्यों यूज़ करना चाहते हैं। हम स्प्रिंग बूट यूज़ कर रहे हैं तो हम स्प्रिंग बूट इसलिए नहीं यूज़ कर रहे हैं कि हमें स्प्रिंग बूट सीखना है। सीख तो हम कोई भी लैंग्वेज लेंगे, कुछ भी काम जिस पे यस सर। काम करेंगे सीख ही लेंगे। लेकिन हमने स्प्रिंग बूट के साथ साथ हमने ये समझा कि स्प्रिंग बूट ही क्यों यूज़ करना है, हमने फायर बेस यूज़ किया तो क्यों यूज़ करना है, हमने रेस्ट एपीआई यूज़ करनी है तो कैसे यूज़ करनी है, क्यों यूज़ करनी है, हमने यस सर। ऑथेंटिकेशन कौन सा यूज़ करना है। तो एक हाई लेवल जो आर्किटेक्चरल डिस्कशन होता है उसमें आप इन्वॉल्व हुए, यस सर। ठीक है? आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? मतलब मेरा मेरा इस इंटर्नशिप का पर्पस ये रहता है कि जो बच्चा मेरे पास इंटर्नशिप करे ही शुड बी रेडी फॉर जॉब्स, कि अगर वो कहीं भी यस सर। इंटरव्यू दे तो उसकी एक अच्छी जॉब लग सके, राइट? तो यस जब सर। तक वो कॉन्फिडेंस आपका इम्प्रूव नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है। तो आपका उस यस सर। कॉन्फिडेंस में कितना इजाफा हुआ, कितनी आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो इम्पोर्टेंट है। यस सर। कॉन्फिडेंस बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, बढ़ा है तो कितना बढ़ा है? मतलब आप जब आप अब कोई इंटरव्यू आपके पास कॉल आएगा तो उसमें आप यस सर। अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? 1 महीने पहले या इस इंटर्नशिप के बिना रिप्रेजेंट करते और यस सर। अब करोगे, उसमें क्या डिफरेंस देखते हो आप? सर, अब पहले जो था सर, मेरे पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं थी, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नहीं था। पर अब मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, तो ये मेरे मेरे लिए प्लस पॉइंट है, और जिसको मैं इंटरव्यू में यूज करता हूँ सर। ठीक और है, ये पॉजिटिव भी सर आउटपुट मिलता है मुझे। ठीक है, गुड है, गुड है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट चीज़,
मतलब इसको ऐसे समझो कि यूजुअली जब आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछते हो, तो मैं आपको यस सर। बहुत जल्दी से स्पून फीडिंग नहीं करता हूँ। दिस इज माई स्टाइल यस सर। एंड एवरी वन हैज़ हिज और हर ओन स्टाइल, एंड आई यस सर। डोंट से इट इज़ राइट और रॉन्ग, एंड आई वुड लाइक टू अंडरस्टैंड योर ओपिनियन इन दैट। तो मैं आपको क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करवाता हूँ। मैं आपको बोलता हूँ आसिफ ऐसे ट्राई करो, ये करो। यस आपको सर। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं दूंगा, एक हाई लेवल छोटा सा आइडिया दे दूंगा। जैसे हम अगर याद करें तो हम डुप्लीकेट एक्सेल अपलोड की बात कर रहे थे। देन यू यस स्ट्रगल सर। इट कि कैसे, पहले मैंने आपसे बोला कि इसको केवल हमें ये सॉल्व करना है, आपको समझ नहीं आया कैसे करना है। देन हमने नेक्स्ट डे बात किया, मैंने कहा नहीं आप हैशिंग यूज़ करो। अब मैंने आपको बताया नहीं कि हैशिंग यूज़ करना कैसे है, क्या करना है, यस इतना सर। सा हिंट दिया, एंड आपने कर भी लिया, विच इज़ गुड, राइट। तो उसमें यस क्या सर। हुआ, आपका स्ट्रगल बढ़ गया। यस सर। अदर वे में मैं क्या कर सकता था, मैं आपको फर्स्ट डे बोलता यार जाओ हैशिंग यूज कर लो, ये हैश मेथड आप पोजो में लगाओ, आपका हो जाएगा डुप्लीकेसी, राइट। बट यस मैंने सर। वो नहीं किया। तो आप इस अप्रोच को कैसे देखते हो कि यार ये अप्रोच ठीक है या मुझको सीधा बता देना चाहिए, वाह, हाउ डू यू। नहीं सर, मतलब अगर सीधा सीधा मुझे आंसर मिल ही जाएगा तो सर मैं उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा। हम्म, राइट, अगर जैसे हैशिंग की बात कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट मुझे बैठ के कोड ही करा देते कि हैशिंग ऐसे होती है, तो सर मैं कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता उसको। राइट, ना ही राइट, उसको समझ पाता, ना ही उसको इम्प्लीमेंट कर पाता सर। राइट। तो मेरा पर्पस भी यही रहता है कि आप थोड़ा सा स्ट्रगल करो। स्ट्रगल करोगे तो आपका घंटा 2 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन यस सर। मैं ये चाहता हूँ कि भाई ठीक है, टाइम लग जाए, बट टाइम लगने के साथ ये हो कि बच्चे अच्छे से सीख ले, सो दैट कि इंटरव्यू में कहीं जाए, कहीं बड़ी जॉब में जाए तो वहाँ चीज़ों को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए, अच्छे से काम कर पाए, और उसका यस सर। जॉब सिलेक्शन भी हो पाए। लास्ट यस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आप बाकी स्टूडेंट्स को जो अभी तक ज्वाइन करने की सोच रहे हैं या सर। ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए कोई खास मैसेज क्या देना चाहोगे कि यार हाँ, आप उनके लिए क्या मैसेज है। सर मेरे मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई मतलब इस टाइम पर सर अगर प्रोजेक्ट कर भी रहा है तो सर वो उसका जो गोल है सर वो जो भी लेना है। राइट, और जॉब के लिए सर एक्सपीरियंस जो है आज के टाइम पे बिल्कुल रिक्वायर्ड है। सही बात है, तो अगर वे इंटर्नशिप करते हैं तो उनके लिए सर ये बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट है ठीक कि बात है। उन्हें एक्सपीरियंस मिल जाएगा और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस मिल जाएगा सर। और सर बाकी सर गाइडेंस ही होती है। Yes, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि उन्हें ज्वाइन करना चाहिए, स्पेशली जो स्टूडेंट अभी फाइनल ईयर में आए हैं, उनको अभी से ये yes sir. काम शुरू कर देना चाहिए, सो Yes दैट sir. सो दैट कि वो फाइनल ईयर पास होने से पहले जॉब के लिए रेडी हो जाएं, और पास Yes होने sir. से पहले पहले उनके हाथ में एक अच्छी जॉब हो। जॉब फाइनल ईयर मतलब ऐसे स्पेसिफिक नहीं कह रहा, मतलब थर्ड ईयर के भी कर सकें, जरूरी नहीं है हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर आकर ही कोई डिसीजन ले। कम से कम उस लेवल के बच्चों को तो कर ही लेना चाहिए जो भी, यस सर। वरना फिर जितना लेट होगे उतना नुकसान है। यस सर। हम्म, ठीक है, कोई और मैसेज, कोई और थिंग जो आप बोलना चाहो अपने मन से, आपको लगता है कि यार ये मैं बोलना चाहता था लेकिन वो चीज़ आई नहीं, तो कुछ और बोलना चाहते हो। चल, अगर मैं अपनी ही बात बताऊं तो अगर दूर दूर से देखेंगे तो फिर तो किसी चीज का ऐसा हमें कोई प्रॉफिट दिखाई देगा नहीं। तो एक बार ट्राई करें, डेमो वगैरह लें तो फिर समझ में आएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू, थैंक्स Yes. अलॉट।